क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं और कोण एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है कि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। ठीक है, इससे एक आकृति खींचनी है। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। दो कोणों के मान निकालने हैं। पहले एक आकृति बना लेते हैं। इट इज अ गिवन दैट XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। देखिए बेटा, आपको एक कोण बनाने के लिए बोल रहा है, आकृति बोल रहा है बनाने के लिए। हम इस तरीके से एक रफ आकृति बनाएंगे। ये हमारे पास में 64 है। यहां हमारे लिए समझने की है कि x कहां रहेगा, y कहां रहेगा, z कहां रहेगा। जो 64 डिग्री दे रखा है XYZ, y हमेशा बीच में रहेगा। y क्यों बीच में रहेगा? क्योंकि यहां भी बीच में है तो ये बीच में रहेगा। जो कोण मेन कोण क्या है? y ही मेन कोण है। अब x और y, अब आगे देखिए कि ये XY को P तक बढ़ाया गया है। ये y है, मैं यहां पर x लिख देता हूं तो XY पर ये कोण बन गया आपका z, XYZ बन गया बेटा। और बोल रहा है XY को P तक बढ़ाया गया है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को P तक आगे इस तरह से बढ़ाया गया है। देखा किधर बढ़ा दिया बेटा। आगे बोल रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने बना दी। इफ रे YQ, अब बेटा Y से कोई एक और रे आ रही है, किरण जा रही है Q तक, बाइसेक्ट एंगल ZYP। कहां पर ये एंगल दो, किस कोण को ये दो भागों में समद्विभाजित कर रही है, ZYP को समद्विभाजित कर रही है। तो Z कहां है? ये रहा, Y कहां है? ये रहा, P ये रहा। इस कोण को एक रेखा ऐसी है जो यहां से जाएगी ऐसे और इस कोण को क्या कर रही है बेटा? ये समद्विभाजित कर रही है, बराबर दो भागों में बांट रही है। देखिए इस तरह से मैं एक रेखा खींच रहा हूं और ये जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा आपका ये कोण होगा। समझ गए बात को बेटा? और ये कौन सी है? YQ रेखा है। YQ है ना बेटा, YQ किरण। आगे बोल रहा है कि बाइसेक्ट ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। ये हमें निकालना है। आइए फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने फिगर बना ली बहुत सुंदर सी, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, हम यहां पर इसको लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया है बेटा? एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। यही तो दे रखा है सबसे पहले XYZ, समझ गए। और क्या दे रखा है आपको? और आपको दे रखा है एंगल PYQ बराबर है एंगल ZYQ। बेटा ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर है, ये आपको दे रखा है। समझ गए? आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, इसके लिए लिखेंगे आप गिवन और इसके लिए लिखेंगे टू फाइंड। अब बेटा ज्ञात क्या करना है? आपको निकालना है, जो जो ज्ञात करना है, जो जो फाइंड करना है उसको निकालिए। एंगल XYQ और क्या निकालना है? बराबर क्या है? और प्रतिवर्ती को हम रिफ्लेक्स बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये हमें दोनों कोण निकालने हैं। आइए देख लेते हैं ये कोण बने कहां पर। पहला है XYQ, यानी कि ये पूरा कोण मैं बड़े तौर पे दिखा रहा हूं आपको, ये निकालना है आपको। इतना तो ये 64 है, मगर ये और जुड़ जाए तो कितना हो जाए। समझ गए बात को? नेक्स्ट आगे चलते हैं कि रिफ्लेक्स मतलब होता है जो कोण है उसको 360 से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती निकल कर आएगा। QYP यानी कि इस कोण को 360 से घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण निकल कर आ जाएगा। समझ गए? आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि एंगल PYZ प्लस एंगल XYZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए बेटा, PYZ और XYZ दोनों मिलाकर 100, इस लाइन को भी मैंने भूल गया हूं, दोनों मिलाकर 180 डिग्री बनेगा। कारण आप लिख सकते हैं रैखिक युग्म, इंग्लिश में लीनियर पेयर। ठीक है बेटा। अब देखिए ये यहां पर आपको 60 कितना दे रखा है? 64 डिग्री दे रखा है ना XYZ, तो आप लिखेंगे एंगल PYZ बराबर 180। बेटा ये प्लस का है, 64 है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी जगह 64 है। इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस में XYZ लिख दूं या माइनस में 64 लिख दूं, बात तो एक ही है।
एंगल पी वाई जेड क्या बन गया बेटा मेरे पास 64, 64 माइनस कर दिया मैंने इसके अंदर से, तो 64 माइनस करूंगा 70, तो ये हो जाएगा 70, 116 आ गया। देखिए 6 और 4 10 की जीरो हासिल आया, 1 6 और 1 7 और 1 8, 116 डिग्री का मेरे पास में ये कोण है, ये यहां से लेकर यहां तक। अब ये दोनों कोण बराबर है, तो कहने का मतलब क्या है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम यहां पर लिखते हैं। आइए देखिए किस तरह से आगे होगा ये। तो मैंने यहां पर लिखा कि एंगल पी वाई जेड बराबर है एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू। बेटा पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू दोनों को अगर मैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास में पी वाई जेड बन जाएगा। समझ गए? पी वाई जेड का मान 116 है बेटा, मैं पी वाई जेड की जगह 116 लिख दिया बेटा, बराबर। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, उस पर बात करेंगे। क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? क्यू वाई पी निकालना है। देखिए बेटा पी वाई जेड की जगह मैंने 116 लिख दिया बेटा। अब देखिए बेटा पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू, क्यू लिख दिया भाई मैंने पी वाई क्यू। या आप यहां लिख सकते हैं कि एंगल पी वाई क्यू बराबर है एंगल जेड वाई क्यू के। देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिए, पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू दोनों बराबर हैं। ये देखिए आपने यही तो सिद्ध किया था यहां से, तो इसकी जगह जेड वाई क्यू की जगह मैं पी वाई क्यू लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये हो गए बेटा दो एंगल पी वाई क्यू, और ये 116 है ही, दो एक और एक दो हो गए ना, दो इधर जाकर भाग हो जाएगा, 116 बटे में 2 आ गया, एंगल पी वाई क्यू निकल कर आया। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, एंगल पी वाई क्यू बराबर आपके पास में 58 डिग्री आ गया। क्या निकालना था आपको? पी वाई क्यू निकालना था बेटा। क्यू को पहले लिखो या पी को पहले लिखो, बात एक ही है। मैं इसी कोण को, या फिर मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, या एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 58, दोनों का मान एक ही है बेटा। पी वाई क्यू देखिए बेटा, पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, बात इसी कोण की हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 58 आ गया। बट आपको इसका क्या निकालना है? प्रतिवर्ती निकालना है। तो आप यहां लिखेंगे कि प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बराबर क्या होगा बेटा? ये होगा बेटा 360 माइनस का 58, माइनस कर देंगे बेटा, 360 में से 58 गया तो कितना बचा? 302। तो आपका बेटा सेकंड जो क्वेश्चन था वो निकाल दिया। अब हमारे एक्स वाई क्यू निकालना है। कहां है एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू बेटा इतना तो, अब देखिए बेटा एंगल एक्स वाई क्यू बराबर किसके है? एक्स वाई क्यू पूरा किसका है? एक्स वाई जेड के। एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू। बेटा एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू को टोटल मिला दूंगा तो क्यू वाई जेड बनेगा कि नहीं बनेगा, या एक्स वाई क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा का पूरा। भाई दोनों कोणों को मिलाकर ही तो पूरा पूरा बनेगा। अब देखिए एंगल एक्स वाई क्यू बराबर में बेटा एक्स वाई जेड कितना दे रखा है? 64, ये तो सबसे पहले आपको ये रखा है, प्लस जेड वाई क्यू। अब देखिए बेटा जो जेड वाई क्यू है वो पी वाई क्यू के बराबर है, पी वाई क्यू का मान 58 है, यानी जेड वाई क्यू का मान भी 58 हो सकता है। तो हम यहां लिख देते हैं कि प्लस 58। अब यहां लिख देते हैं क्योंकि कोण पी वाई क्यू बराबर है कोण जेड वाई क्यू, और ये किसके बराबर है? 58 डिग्री के बराबर है। बराबर है ना, दोनों 58 के बराबर, 58 लिख दिया। दोनों को जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एंगल एक्स वाई क्यू बराबर में 8 4 12 का 2 हासिल आ गया, 1 6 और 6। समझ गए आप इसको? ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल कर आया बेटा, प्रतिवर्ती कोण ये वाला 302 डिग्री, और साथ के साथ यही दो चीजें हमें निकालनी थी। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, नोट कीजिए। जय हिंद।